आ रहे हैं खुशनगर में। खुशनगर नाम से तो लगता है वहाँ के लोग कभी दुखी नहीं होते होंगे। बिल्कुल ठीक समझा चुटकी। खुशनगर में हर कोई हमेशा मुस्कुराता रहता है। यहाँ घास कितनी लंबी है। ये खुशनगर की खासियत है। उस्ताद उठिए, सब बाहर उतर गए हैं। चलो ये दरवाजा खोलते हैं। ये दरवाजा हाथों से नहीं खुलेगा। फिर कैसे खुलेगा ये? जोर से हंसो, दिल खोल कर हंसो और ये दरवाजा खुद ही खुल जाएगा। खुशनगर के हर निवासी के सर पर एक खुश तारा होता है जो इन्हें हमेशा खुश रखता है। यहाँ रहने वाला हर एक इंसान कितना खुशनसीब होगा। क्या हम भी ऐसे तारे अपने सर पर रख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। खुश तारा दिलाने में मदद करेगा मेरा दोस्त ड्रू। एक बार अपने सपने तो गिनना। कितने प्यारे बच्चे हैं। क्या आप स्काई ड्रैगन हो? हाँ, मैं ही स्काई ड्रैगन हूँ। हमें मास्टर ट्रू ने आप लोगों को लेने भेजा है। चलो फिर चलते हैं। ये है हमारा कैंप। ये जगह तो बड़ी मजेदार है। मेरा खुश तारा टूट गया। कैसे हो स्काई ड्रैगन? मेरे दोस्त, तुम्हें वापस देखकर अच्छा लगा। मुझे भी। इनसे मिलो। ये है भीम, ये राजू, ये चुटकी। सुपर भीम, तुम्हारी बहादुरी के किस्से खुशनगर में भी बहुत मशहूर हैं। शुक्रिया मास्टर ट्रू। चलो तुम सबको काबा से मिलाता हूँ। पेड़ पुराना हूँ मैं बहुत पुराना, मगर मेरे पास है खुशी का खजाना। तो बच्चों, ये है काबा, खुशनगर के सबसे पुराने पेड़, और इन पर उगते हैं खुश तारे। इनकी वजह से ही खुशनगर में सब खुश रहते हैं। ये तो मेरा फर्ज है। मेरा खुश तारा टूट गया, क्या मुझे भी एक मिलेगा? फिर से टूट गया। लो, मगर इसे संभाल कर रखना। सबसे प्यारे दोस्त भोलू और भोलू। इनको एक दूसरे के साथ इतना खुश कभी नहीं देखा। ट्रू, इनके सर पर खुश
तारा क्यों नहीं है? इनके भी सर पर है, इनकी टोपी के नीचे। वैसे मैं इनसे तो मुलाकात करवाना ही भूल गया। बच्चों, ये है पोयो, खुशनगर के वैज्ञानिक। ये कई सालों से अपने आविष्कारों की मदद से काबा की रक्षा करते आए हैं। बड़ा खतरा? आखिर खुशनगर जैसी खुशहाल जगह में आपको कोई खतरा किससे हो सकता है? डोजी और टांगू से। डोजी और टांगू? हाँ भीम, डोजी एक अलौकिक जीव है। एक विशालकाय कुत्ता जब वो खुशनगर में आया तो टांगू नाम के एक खुशनगर वासी ने उसे अपना गुलाम बना लिया। तब से काबा को नष्ट करने की हजारों कोशिशें कर चुका है। ये रंगीन गेंदों वाली बंदूक पोयो का ही एक आविष्कार है। ये गेंदें दुश्मन पर लगातार हमला करती हैं। पोयो ने अपनी इसी बंदूक की रंगीन गेंदें डोजी पर चलाई। रंगीन गेंदों ने अपना कमाल दिखाया और डोजी और टांगू मास्टर दूर दबाकर भाग गए। लेकिन ना तो वो कभी कामयाब हुआ है और ना ही होगा। मेरे प्यारे पोयो, एक बार अपने सपने तो गिनना। सपने पूरे करते रहना, चलते रहना, कभी ना रुकना, चलते रहना। ये कांति दद्दा है। हमें इतनी प्यास लगी है। बग, ये तुम क्या कर रहे हो? महाराज, भीम आया है हमारे पानी की समस्या का हल निकालने। पानी नहीं है इस दुनिया में तो तुम सब कैसे जीते हो? बच्चों, यही हमारी रक्षा करती है। एक समय था, हमारी दुनिया खुशियों से भरी हुई थी। बच्चे पेड़ की देवी की छांव में खेलते और वो हमें हर तरह के प्रकोप से बचाती। एक दिन एक दुष्ट पेड़ ने हमारी जमीन को सूखा कर दिया। पानी की एक बूंद भी नहीं बची हमारे लिए और पेड़ की देवी गहरी नींद में चली गई। मैं आपका पानी आपके पास वापस ले आऊंगा। बग, क्या तुम उसे पहचान लोगे? वो रहा पेड़ रूपी दानव। पेड़ रूपी दानव, मेरे दोस्तों को अभी इसी वक्त छोड़ दो। तुम सबको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। सभी बीटल का पानी रिहा कर दो। जरूर। निकलो यहाँ से और राजा से कहो मुझे अपना शासक बनाए। मेरा सर चकरा रहा है। भीम नीचे गिर रहा है। मैं बीटल्स की तकनीक का इस्तेमाल करके जितनी हो सके उतनी हवा को संजो कर रखता हूँ। हवा
हमारी देवी को बचाया भीम। हम तुम्हारे आभारी हैं। अरे बहुत याद आएगी। अलविदा। अलविदा। शुक्रिया सुपर भीम। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। मजा आ गया। ऐसा स्वाद और कहीं नहीं। तो अब जल्दी से गोपाल से मिलते हैं। उन्होंने कहा था कुछ जरूरी काम है, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। रुको, मुझे इन फूलों का और रस पीना है। कौन है वहाँ? ये फूल बोल रहा है। मुमासा, ये तुम हो? इस फूल को अपने सर पर लिए क्या कर रहे हो? हाँ, मैं मुमासा ही हूँ और ये फूल मेरे सिर पर चिपक गया है। कितने खुश थे सभी जब वो जामुनी फूल के पौधे लगाने के लिए जमीन खोद रहे थे। तब उन्हें एक सूची मिली, सुनहरे धागे में बंधी एक सुनहरी सूची। पर जब गोपाल ने उस सुनहरे धागे को खोला तो देखा कि सूची का एक चेहरा था, आंखें थी। अचानक से वो उड़ने लगी, हमारा पीछा करने लगी, हम पर लाल किरणों से वार करने लगी और फिर अचानक इस ग्रह में कहीं गायब हो गई। ये सूची तो बड़ी ही नटखट निकली। तुम्हारे सर पर फूल लगा दिया। मेरे सिर पर तो सिर्फ एक ही फूल लगाया है। जरा देखो कि उसने मेरे गोपाल के साथ क्या किया। गोपाल हमेशा कितने खुश रहते थे। यहाँ तो सब उदास लग रहे हैं। अब मैं समझ गया ये सब क्या हो रहा है। सिर्फ एक ऐसी सूची है जो ये कर सकती है, मस्ता सूची। बहुत वर्षों पहले ये खो गई थी और तुम गोपाल ने इसे ढूंढ निकाला। स्काई ड्रैगन, सुपर भीम, तुम्हें कुछ करना होगा। किसी भी तरह उस सूची को ढूंढ निकालिए और सारे गोपाल को फिर से अपने हंसते खेलते हाल में ले आइए। बेशक हम तुम्हारी मदद करेंगे मुमासा। वो फिर से आ गई, बचाओ! बच्चों संभल के, ये किरणें तुम्हें छू न पाए। भीम, जल्दी से इस सूची को फिर से बांध दो। सारे जादू का असर अपने आप खत्म हो जाएगा। ये तो कमाल हो गया। मेरे सर से उस फूल का भूत उतर गया। शुक्रिया सुपर भीम, शुक्रिया स्काई ड्रैगन, शुक्रिया भीम की सेना। ये लो बच्चों, जैसे कि मैंने वादा किया था, मैं तुम्हें शक्करी ग्रह के मिष्ठा फैक्ट्री में ले आया हूँ। थोड़ा और जोर लगाओ। जोर लगा के आयशा। मिठू, हमें ये बर्थडे केक जल्दी रंगीला ग्रह पर पहुंचाना है। पर आज हमारा सामान पहुंचाने वाला एलियन नहीं आया। हम जरूर आपकी मदद करें। जरूर जरूर, हम ये केक रंगीला ग्रह पर पहुंचा देंगे। आ जाओ दोस्तों। बाय बाय, जल्दी ही वापस लौटेंगे। उस्ताद का पेट आवाज कर रहा है, केक खतरे में है।
मालूम पड़ता है, पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। भीम ने उग्र को चकमा दे ही दिया। जग्गू और मैं फिर से मिष्ठा फैक्ट्री जाकर एक केक बनाएंगे। चिपकू उपग्रह, तुमने बहुत परेशान कर लिया। अब तुम्हारा किस्सा खत्म करते हैं। आओ मेरी अंतरिक्ष की सच्ची साथी, देखो मैं तुम्हें कैसे चमकाता हूँ। कालिया, मैं तुम्हारे इस अंतरिक्ष के साथी को अंतरिक्ष में फेंक दूंगा। बहुत हो गया दोस्तों, ये सब बंद करो। आओ जरा कैदी को देखें। तो ये है वो कैदी, मोहिनी। सुपर भीम और उसकी सेना। अच्छा लगा तुम सब मुझसे मिलने आए। थोड़ी देर यहाँ रुककर मुझसे कुछ बातें तो करो। मैं यहाँ बहुत अकेली हूँ। घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। ये तुम्हें अपने जाल में फंसा रही है, इसकी आंखों में मत देखो। ये मोहिनी तो बड़ी खतरनाक है। मैं तो उसके झांसे में आ ही जाती। बहुत भूख लगी है, पर यहाँ तो खाने के लिए कुछ नहीं है। लगता है खाने के लिए कुछ मिल गया। अपनी कुर्सी की पेटी कस के बांध लो दोस्तों। मेरा चश्मा, मेरा अंतरिक्ष का साथी कहीं खो गया और एक लड्डू भी नहीं मिला। कालिया, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसे खाने पर तुम लड्डू को भूल जाओगे। अब तुम मेरे दोस्त हो कालिया, और दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं। तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आजाद होकर कितना अच्छा लग रहा है। चलो कालिया, अब बहुत काम करना बाकी है। कैसे हो बच्चों? पकड़ो उसे। दोस्तों उसकी आंखों में मत देखना। अभी उसे पकड़ता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम आपस में ही उलझे रहोगे तो मुझे क्या पकड़ोगे? बोलो, उसकी तरफ मुंह करके चिल्लाते हैं।
सबको कैद कर लो। कालिया, ये तुम क्या कर रहे हो? शुक्रिया कालिया, अब इन पर नजर रखना। बहुत दिन हो गए मैंने कहीं चोरी नहीं की। आज बहुत काम करना है। उस्ताद, उस्ताद, हमें बाहर निकालो उस्ताद। वो नहीं सुनेगा ढोलू भोलू। मोहिनी ने उसे अपने वश में कर लिया है। भीम, ये लो लड्डू, इसे खाओ और इन सलाखों को तोड़ दो। ये लेजर की सलाखें हैं चुटकी, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। अगर ये लड्डू चाहिए तो तुम्हें इन सलाखों को खोलना होगा। भीम, हम कालिया को संभाल लेंगे, तुम मोहिनी को देखो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी को भी अपने वश में कर सकती हूँ। मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? मेरे पीछे रहो और आवाज बिल्कुल मत करना। अपनी जान बचाओ। अगर भीम वक्त पर नहीं आया तो ऐसा नहीं होगा। मुझे भीम और उसके दोस्तों पर पूरा भरोसा है। इस गुफा में तो राक्षस है और वो हमारी ओर ही आ रहा है। ये सब क्या हो रहा है? कालिया को लगा तुम कोई राक्षस हो, वो बहुत घबरा गया था। नहीं, मैं घबराया नहीं। क्या तुम्हें फूल भरी मिला? यहाँ तो रास्ते ठीक से दिखाई नहीं दे रहे। मुझे पता चल गया है यहाँ रोशनी कैसे लानी है। वाह भीम, क्या तरकीब लगाई है। ये हीरे अंधेरे में मशाल का काम करेंगे। वो रही फूल भरी। जब खोए रोशोज मिल जाएंगे तो डूकास अपने आप ग्रह छोड़कर चले जाएंगे। और इन डूकास को भगाने का भी अच्छा तरीका है।
धनुष पे खेल। आज आप हम सबको शांति दूत के खास मुख्य कार्यालय में लेके जाने वाले थे ना? बिल्कुल। तू तैयार हो ना? आकाश धारा आकाश के महाराज्यों में सबसे शक्तिशाली और शानदार था। तुम्हें हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है, योनिस। योलिस, तुम अब जा सकते हो। जो आज्ञा महारानी आर्वी। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। जो भी हो, जल्दी दिखाओ। हमारे राजवंश में जितने भी राजा महाराजा थे, सब एक से एक ताकतवर थे, पर ताकत के साथ साथ वो सब कृपालु और ईमानदार भी थे। मेरी यही इच्छा है कि मेरे बाद तुम भी। रानी अरवी ने बहुत कोशिश की राजकुमार को समझा बुझाकर सुधारने की, पर उनकी बातों का राजकुमार पर कोई असर नहीं हुआ। राज्य के भविष्य को लेकर रानी और चिंतित होने लगी।